सत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जा, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी यार, फिर मिलेगी यार। बोले शंकर भगवान की जय हो। साथियों में राम निवास तो भगवान शिव जी कथा का ये 5वां भाग। इधर सती भगवान भोलेनाथ के पास नहीं है। भगवान समाधि से उठ जाते हैं, सोचते हैं इतनी देर समाधि लगाएंगे, शक्ति को वापस प्राप्त करना है, कैसे मिले। सत मत छोड़े हे नरा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी वो फिर मिलेगी आए। सत्य से ही उस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं समाधि में चला जाता हूँ दोबारा और नंदी को कह दिया कि हे नंदी, माता सती यहाँ है नहीं, यानी आपकी जो माता सती है वो अभी है नहीं। उसने अपना शरीर त्याग दिया है और घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। कहते हैं कि बिना स्त्री की सा घर, यानी बिना पत्नी के कैसा घर। जब घर में पत्नी नहीं होती है तो पति को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसे भोलेनाथ के सामने हुआ, क्योंकि सती के खत्म होने के बाद में घर संभालने में नहीं आ रहा। नंदी को खूब बताता है, लेकिन नंदी रोज़ गलती करता है। बाबा भोलेनाथ को घर गृहस्थी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसा अभी भी हमारे घरों में होता है। किसी घर की स्त्री खत्म हो जाए, उस घर का मुखिया या उस बच्चों का पिता बच्चों को पालने में बड़ी दिक्कत महसूस करता है। मैं तो सब काम में ध्यान नहीं लगता, नए बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर पाता है। किसी रिश्तेदार को ले आके रखता है, वो भी ठीक से उनको नहीं देखता है। तो शंकर भगवान नंदी को बोलते कि हे नंदी, मैं समाधि में बैठता हूँ और मेरी समाधि 12 साल में खुलेगी और तुम कैलाश पर्वत पे जाओ, अच्छा खाओ और पियो। और ऋषि मुनि रहते हैं, उनका सत्संग करना, ज्ञान प्राप्त करना, आगे पीछे की जानना, गड्ढी बढ़ी की जानना, उच्छी मंदी की जानना, और घर को कैसे चलाते हैं। माता सती की अनुपस्थिति में पूरा घर अभी आपको संभालना पड़ेगा, मेरे को, मेरे गणों को। और नंदी उधर भोलेनाथ की बात सुन करके प्रणाम करता है। भोलेनाथ उसकी पीठ पे थपकी मार देते हैं। नंदी कैलाश में चला जाता है। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में चले जाते हैं। जब यज्ञ में सती का शरीर भस्म हो गया था, भगवान भोलेनाथ अब जले शरीर को अपने कंधे पे रख के कैलाश में लेके आ गए। इन लोगों को विचरण करना शुरू कर दिया। तो सती भोलेनाथ के साथ ही जो सती की सूक्ष्म आत्मा थी वो भी वहीं आ जाती है। भोलेनाथ के साथ वो भी समाधि यानी भक्ति में लग जाती है। बीच बीच में वो कैलाश का विचरण करती थी, नंदी को देखती थी। तो नंदी जब भी कैलाश पर चढ़ने के लिए जाया करता था, अष्ट पुष्ट होकर के आया करता था और वो ताज़ा होकर के आया करता था। तो शक्ति की सूक्ष्म आत्मा ने देखा कि नंदी इस बार चिंतित है, बदहवास है और एकदम दुबला पतला कमज़ोर हो गया। सती माता नंदी को दर्शाव देती हैं, हे नंदी बेटा,
इतना दुबला पतला कैसे हो गया। वो बताता है, ये माता भोलेनाथ ने इस बार मेरे को ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है और गृहस्थ का ज्ञान प्राप्त करके घर संभालने का आदेश दिया है। लेकिन माता बाकी चीज़ तो मैंने सीख ली है, कुछ ज्ञान हो गया है, लेकिन भगवान शंकर ने बताया था कि मैं आपकी परीक्षा लूँगा और योगों की बात पूछूँगा। पिछला ज़माना कैसा था, अभी कैसा है, आगे आने वाला कैसा रहेगा। जो आदमी इतनी बात जानता है वही घर को संभाल सकता है। तो माता मुझे युगों की बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सती बोलती है कि हे नंदी, चिंता मत करो, इस दिन भोलेनाथ आपको कुछ पूछते हैं, मेरे को याद करना, मैं तेरी जीवा में साक्षात साकार हो गए, सवार हो गए, विराजित हो गए, भोलेनाथ का उत्तर दूंगे। अभी भी हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, परीक्षा फोबिया बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम फोबिया बोलते हैं, परीक्षा का भय बोलते हैं, जो इतने ग्रसित हो जाते हैं कि बच्चों में टैलेंट होता है, बच्चों की क्षमता हो जाती है, लेकिन अनजाने भय से व्याकुल होकर के वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बच्चों से परीक्षा से पहले बातें करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसा एक नंदी के साथ हुआ, अभी भी देखा हो हमने, परीक्षा के नाम पे, टेस्ट के नाम पे अच्छे अच्छों की हवा गोड़ हो जाती है। तो नंदी माता शक्ति का उत्साहवर्धन करने पर वापस आ जाते हैं, माता शक्ति की याद करते हैं। माता शक्ति उनको दर्शाव देती है, बोले हे माता, भोलेनाथ की समाधि खुलने वाली है, मैं जा करके भोलेनाथ को जगाता हूँ, आप भोलेनाथ को उत्तर देना। शक्ति बोलती कोई बात नहीं। तो नंदी बड़े जोश में जा करके भोलेनाथ जिस गुफा के अंदर बैठे थे, उसके सामने एक सोमन की शिला लगी हुई थी, उसको सींग लगा के दूर फेंकते हैं और भगवान शंकर की बाएं बगल में लगा कर सींग भगवान शंकर को उठा करके जमीन पे भैंस से पटकते हैं। पटकते भोलेनाथ खड़े हो जाते हैं, नंदी से कहते कि नंदी, मैंने मुझे काची निंद्रा में जगा दिया, कोई तीज का त्यौहार नहीं, सावन का कोई सोमवार नहीं, यज्ञ का कोई अन्य मंगलाचार नहीं, आपने मुझे क्यों जगाया। नंदी बोलता है, भोलेनाथ 12 साल सो लिए, अभी निंद्रा को काची बता रहे हैं। शंकर भगवान बोलते कि चला तू जानता है, मेरा 6 साल का छोटा सा धुरतिया होता है और 12 साल की आधी नींद और 24 साल की मेरी निंद्रा पूरी होती है। मैं 24 साल तक सोने की सोच रहा था, आपने मेरी वो 24 साल वाली निंद्रा भंग कर दी। शंकर भगवान ये बात सुनकर नंदी बोलता, महाराज कोई बात नहीं, बैठे हुई है और आपको जो पूछना बताइए। नंदी का उत्साह देख करके भोलेनाथ ने सोचा, इस बार क्या हो गया नंदी, आगे से पूछने के लिए बोल रहा है। तो नंदी बोलता है, भोलेनाथ क्षम कीजिए, चर्चाएँ कीजिए मेरे साथ, इस बार मैं ऋषि मुनियों का अच्छा सत्संग करके आया हूँ। भोलेनाथ बोलते हैं, नंदी हर बार तो संग में भजन में चलता हूँ, मैं आपको कई तरह का ज्ञान, कई तरह की कथाएँ सुनाया करता हूँ। इस बार आपने ऋषि मुनियों का सत्संग किया है, तो किस तरह का ज्ञान आपको हुआ है
मेरी भी सेवा करते आपको बहुत दिन हो गई, घर को आपको संभालना है। तो चला युवा की बात बता, जो पीछे ज़माना बीत गया वो कैसा था, अभी ज़माना वो कैसा है, अभी आने वाला ज़माना कैसा है। तो वो नंदी को शंकर भगवान पूछते हैं और नंदी कैसे बताते हैं। नंदी बताते हैं ये भोलेनाथ आगे आने वाला ज़माना बहुत ही खराब आएगा। अभी बात नीति और प्रकृति की विपरीत होंगी। सतयुग त्रेता द्वापर बीत लिया और आगे आने वाला जो कलयुग है सतयुग बीत त्रेता तो बीता द्वापर बीत लिया सारा। शिव हरे 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 बम बम रतो द्वापर बीत लिया सारा रे हो। सतयुग बीत त्रेता बीता द्वापर बीत लिया सारा। अब कलयुग आवन की तैयारी और कैसे। बाबा भोलेनाथ को नंदी बताते हैं सतयुग बीत त्रेता तो बीता द्वापर बीत लिया सारा। शिव हरे 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 बम बम वो तो द्वापर बीत लिया सारा। ओ बाबा द्वापर बीत अब कलयुग आवन की प्यारी हो बाबा कलयुग आवन की प्यारी। कलयुग में क्या क्या हुआ। अपहीन जोगेश्वर हो जा वेदहीन ब्रह्मा हो जाने। अपहीन जोगेश्वर हो जा ईशा जमाना रे आवेगा हो बाबा ईशा जमाना रे आवेगा। गौती रे नदी कलो काल में कर ब्राह्मण के या अजा बंधेगी। डूबी के कर गौ बंधेगी। छतरी हो के तो गंगा तेग में ना गई तेग चलावेगा बाबा ना गई तेग चलावेगा। ब्राह्मण हो के वे तजना वेद ने गुरडा वेद सुनावेगा ओ बाबा गुरडा वेद सुनावेगा। बाण बाण गिरे जुड़ जुड़ जाके साड़ी नूत जमावेगा ओ बाबा साड़ी नूत जमावेगा रे बाबा। बाया सोती साला से वह रखेगा दोस्ती। बाया से बेर बढ़ावेगा ओ बाबा बाया से बेर बढ़ावेगा।
प्रिय से लाड लडावेंगा ओ बाबा, प्रिय से लाड लडावेंगा। सासू पीटे बहु कंटोलवा, बैठी बैठी हुक्म चलावे हो बाबा, बैठी बैठी हुक्म चलावे रे बाबा, बैठी बैठी हुक्म चलावे। बढ़ती पड़क जी फूल लगेंगे, दूध दुहाएंगी अथनी वो बाबा, दूध दुहाएंगी अथनी। चौराहों का रहे हाथ में, नीर भरेंगी रे वह सुगनी वो बाबा, नीर भरेंगी वह सुगनी। सात बरस की के पुत्र हो जा, दूध खिलाएंगी कृनी वो बाबा, दूध खिलाएंगी कृनी। हिंदू हो के तोड़ेंग पीपला, मुसलमान भोजी गाज चलावेगा, जड़ा मूड़ी से जावेंगा ओ बाबा, जड़ा मूड़ी से मैं जावेंगा। बेटी को दान पिता ले खा जा, मन को स्वार्थ कर दे खुदी पर, अंत खाक मिल जाएगा रे बच्चे। आगे बढ़े कलयुग का में ही, आदि विजयहारी की तो गई फिर, लोग कहेंगा खूब बरसा नहीं बाबा, फिर कहेंगा खूब बरसा नहीं। इसके आगे की गुरमदार बे, के बदले करने बात रबा, ऐसा कलयुग आएगा। सतयुग सेवा मैं करीगी, द्वापर सेवा मैं ही करीगी, कलयुग सेवा कौन करेगा बाबा, कौन करेगा कैल बंदगी, कौन करेगा हरि से बात हौसला ओ बाबा। एक चलो तुम्हें पैदा कर लो रे बाबा, सेवा भजन पैदा कर लो। बलि कही मेरा टूना रे नांदिया, टूना नांदिया रे एक नांदिया, एक नांदिया मेरा छेल नांदिया, ये बता प्यारी लाग रे मने। गुलाबे गुल सफा फावड़ी, चलो मैं पैदा कर दूं ओ शंकर ओ महादेव तोरी, ओ भोलेनाथ तोरी, हरि के नाम से
बोली शंकर भगवान की जय हो। इस तरह भोलेनाथ को नंदी बताता है कि हे भोलेनाथ, बड़ा खराब जमाना आने वाला है। और कैसे क्या क्या बताता है। महाराज जमाना ऐसा होगा, किसी का कान कायदा नहीं रहेगा। वेदहीन ब्रह्मा हो जाएंगे, अपहीन जोगेश्वर हो जाएंगे, ब्राह्मण होके वेद को तज देंगे, गुरुदार लोग वेद सुनाएंगे, क्षत्रिय होकर तेग न तजेगा और नागा तेग चलाऊंगा। इस तरह नंदी ने बताया। पहले महाराणा प्रताप की तरह लोग तलवारों से लड़ लड़ के, घास की रोटी खा खा के राज किया करते थे। लेकिन कलयुग का असर अभी सबकी ऊँड़ी में धरी गई और अब तो गुंडे और बदमाशियों की चल रही है। अभी एक गुंडा चक्कू लेकर के बाजार में चला जाए, पानी सा पड़ जाता है, उसको रोकने और टोकने वाला नहीं है। ऊंची नात ऊंची जात नीचा ने नहीं जा, कोई नहीं शीश झुकावेगा। ये भी होगा भगवान। गऊ तिरेना कलु काल में, घर ब्राह्मण का जा बंधेगी, धोबी के घर गऊ बंधी आगी। भाण भाण जी झुल झुल जाके साड़ी न्यूत जिमाऊँगा। अब ये घटना अपने घरों में देखी होगी। कोई घरवाली अपने मायके जाती है और वापस आकर के अपने पति से कहती है, देखो श्याना, अपने यहाँ पे घर में फंक्शन है, ब्याह शादी जो भी है, इसका अभी 1 महीना रह गया है। मेरी जो भाण है उसको बुला लो। और मैंने उसको कहा था कि आपको 1 महीने पहले बुलाऊंगी, अभी 1 ही महीना रहा है। तो बोलता कि मेरी बहन को, बोले आपकी बहन आती रहेगी फेरों तक, क्योंकि यहाँ के कौन सा काम संभालती है। यहाँ के मेरी छाती छोलेगी, 5-7 बच्चे ले आएगी उनके बेगार, और माँ बेटी बैठ के दोनों चुगली करेंगी और घर का सारा काम बिगाड़ेंगी। आदमी की हिम्मत नहीं, वो बोल दे घरवाली को भगवान ये भी आने वाला है। साड़ा शक्ति राखें दोस्ती भाई से पैर बढ़ावेंगा। ये देख लो बहन की शोक प्रेम भाव रह रहे हुए। सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साड़ी, माता पिता भैया से कामना, चारों धाम घरवाली। अब तो हर काम में ससुराल की सलाह ली जाती है। माता पिता ने गाड़ी काटे, तिरिया ने लाड लडाऊंगा। तो यह भी अभी हर घरों में देखने को मिलती है। सास बहू की कभी लड़ाई हो जाए, या तो लड़का कुछ बोलेगा नहीं और बोलने का काम पड़ जाए तो बोलेगा ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। हमारे घर का कारोबार जब ये अच्छा है, जब ये भला करा के भगवान आई है, तो ये नहीं सोचते कि इनकी क्या अभी काम करने की उम्र रह गई है। महाराज सासू बहू का हाल क्या होगा। सासू पीटे, बहू खटोलो, बैठी बैठी हुक्म चलाऊंगी। बड़ पीपल का फूल लगेगा, हाथ धुआऊंगी अथनी। यानी बड़ पीपल के फूल लगने लग जाएंगे और अथनी है वो दूध दुहाने लग जाएगी। कलयुग में स्त्रियाँ बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने लग जाएंगी। हुक्का कौन सा? चोरा हुक्का। तो हुक्का महफिल में रखा जाता है। आजकल औरतों को महफिल जब मिलेंगे आपको बीड़ी सिगरेट पीती दिखाई देंगी। हिंदू होके पिपड़ा तोड़ने लग जाएगा, मुसलमान होके ब्याज लेने लग जाएगा। पहले हिंदू पीपल का पत्ता नहीं तोड़ा करता, अब कलयुग का प्रभाव जटा मूल से काट दें। बेटी को दान पिता ले खा जा, मन का स्वार्थ कर देखो, अंत खाक मिल जाऊंगा। पहले बेटी का घर का पानी भी नहीं पीते थे, अब लोग बेटी के बदले में पैसे लेते हैं। ऐसा वर्षा कलयुग का में ही, आधी बीजे आड़ी की देई, फिर भी कहें खूब वर्षा में। कलयुग में असमान वर्षा, विषम वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि ओस से खेती होने लग जाएगी। और अभी तक तो वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि आगे आने वाला जो महायुद्ध है होना होगी पानी की वजह से हो। कलयुग में घनघोर पानी की कमी हो जाएगी और जब घनघोर कलयुग आ जाएगा तो 13 साल की लड़की को संतान पैदा हो जाएगी। अब यह कमी रह रही है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगी। शून्य माया आगी, यानी 7 साल की लड़की को संतान हो जाएगी, अभी तक हुआ नहीं है, आगे हो जाएगी। अभी शून्य माया की 13 साल की जो लड़की है उसको संतान हो चुकी है।
कलयुग अभी पूरा नहीं आया, कलयुग अभी दूध पीता बच्चा है। कलयुग का प्रमाण सुनो 4,32,000 वर्ष है, अभी तो 5,500 वर्ष ही बीते हैं, कलयुग आना बाकी है। रामचंद्र कह गए सिया शेषा कलयुग आ गया, यानी गाना सुना होगा, उसमें बताया गया, यानी वेद व्यास वाल्मीकि तुलसी ने भी कई जगह कलयुग का वर्णन किया, बड़ा भयंकर कलयुग आने वाला है। इसका आगे घोरम धार बेटी के बदले पड़ने बाप, ये भी हो रही है। अभी देखा होगा किसी ने जवानी में शादी कर ली, खुदा न खास तो उसकी घरवाली मर गई और एक बेटी हो गई उसके। वो जब जवान हो गई, अपने आटा साटा में लड़की को उधर देखा और उधर के पक्ष की लड़की को अपने यहाँ घर में लेके आ जाएगा, ये भी करता दिखे गया। सतयुग में सेवा मैं करी, त्रेते में सेवा मैं करी, द्वापर में सेवा मैं करी, अब सती माता नहीं है, कलयुग में आपकी सेवा कौन करेगा? और वो आप हर चीज़ करने में सामर्थ हो, तो मेरी इच्छा है कि आप एक चेला पैदा कर लो। सती माता ने कहा था कि नंदी भगवान से मिलने के बाद मैं एक चेला पैदा करने के लिए कहूँगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बार बार समाधि में चले जाते हैं, मुलाकात हो नहीं पा रही, और यदि ये कोई पुतला बनाते हैं मैं उसमें प्रवेश कर जाऊँगी। तो साक्षात सती बोल रही थी वो मुँह से, तो चेला पैदा करने के लिए बोल देती हो। तो भगवान शंकर नंदी की मुख से बातें सुन करके बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान ही बोल रही थी वो कि चेला, आपकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और मैं तो सोचा कि आपको इतना ज्ञान नहीं होगा। मेरे को तो पता था कि आने वाला कलयुग ऐसा ही आएगा। तो अभी मेरा वो जादू का बटुआ ऋषि का भभूत ले गया और मैं एक चेला पैदा करता हूँ। तो शंकर भगवान कैसे चेला पैदा करते हैं और कैसे चेले की जगह चेली पैदा हो जाती है, बोले शंकर भगवान की जय हो। ये प्रसंग अगले भाग में सुनाया जाएगा।